3.5 का चौथा क्वेश्चन है। इसमें देखो प्रश्न लिखा हुआ है कि के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। मतलब इसके मूल वास्तविक नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको डी का मान जो है वो 0 से क्या लेना पड़ेगा, छोटा। मूल वास्तविक नहीं होते, डी का मान 0 छोटा होता है। मूल वास्तविक होता है डी का मान 0 से बड़ा होता है। और मूल अगर वास्तविक और बराबर है तो डी का मान 0 के भी क्या होता है, बराबर। ये अपने पिछले सवाल में कर दिया था। अभी आपको ये वाला काम लेना। तो पहले अपन यहाँ हल स्टार्ट करते हैं। समीकरण से अगर तुलना करते हैं तो यहाँ से ए बी और सी का मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ में लिख देता हूँ समीकरण से तुलना करने पर, समीकरण से तुलना करने पर समीकरण होती है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इससे तुलना करो। एक्स स्क्वायर के आगे ए होता है, एक्स स्क्वायर आगे कुछ नहीं है ना, मतलब ए का मान तो कितना हो गया, 1 हो गया। बी का मतलब क्या, जो एक्स के आगे, तो एक्स के आगे आ रहा है 5 के, तो मतलब बी का मान क्या हो जाएगा आपके पास 5 के। सबसे लास्ट वाला सी होता है, तो सी का मान क्या हो जाएगा अपने पास 16। अब देखो फॉर्मूला होता है अपने पास बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। बी का स्क्वायर, बी का मतलब कितना है 5 के है ना, तो यहां मैं लिख दिया क्या 5 के का स्क्वायर 4, ए का मतलब कितना 1, सी का मतलब कितना 16। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर, 4 एकम 4 और 16 कितना 64। लेकिन अब आपको पता है देखो मूल कैसे है, वास्तविक नहीं है। मूल कैसे है, वास्तविक नहीं। मूल वास्तविक नहीं, तो डी का मान 0 से कैसा होगा, छोटा। डी का मान 0 से कैसा होगा, छोटा। तो ये जो डी का मान है इसको आपको 0 से छोटा लेना है। तो मैं लिख दूंगा कि भाई 25 के स्क्वायर माइनस 64 छोटा है किससे, 0 से। यहाँ देखो सरसमी का बढ़ा सकते हैं अपन, कैसे बढ़ा सकते हैं देख लो एक बार कि 25 को ऐसे लिख सकते हैं अपन 5 और के को के लिख दिया, इसका होल स्क्वायर हो गया। 64 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सरसमी बढ़ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार तो आपने प्लस में लिख दिया तो क्या 5 के प्लस 8, एक बार माइनस लिख दिया 5 के माइनस 8 बड़ा है, छोटा है किससे। अभी देखो पिछले सवाल में आपने किया था एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ रहा, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर आपको मान रख के चेक करना है आपके मान कैसे होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए। तो यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ मान रख के चेक कर लेना इसका जो मान रहेगा। ये देखो 8 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, 5 गुना उधर जाएगा तो बाद में। मतलब के का जो मान है वो 8/5, के का जो मान है 8/5 से छोटा, मतलब प्लस के 8/5 से तो छोटा के का मान, के का मान प्लस के 8/5 से छोटा व माइनस के 8/5 से बड़ा होगा। ये ऐसे होंगे आपके का मान एक बार। अब ये कैसा है 8/5, ये यहाँ से बराबर 0 रखेंगे ना, तो 8 उधर चला जाएगा और ये 5 गुना में इधर आएगा तो बाद में। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में जाएगा, तो प्लस के 8/5 से छोटा और माइनस के 8/5 से क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, किसका मान, के का मान। ठीक है, ये हो गया अपने पास चौथा प्रश्न। 3.5 का पांचवा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि देखो यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो d का मान आपको 2b बराबर a प्लस सी से लेना है। अभी वास्तविक और बराबर, अगर बराबर और वास्तविक होते हैं तो आपको यहाँ पे d बराबर क्या मानना पड़ेगा, लास्ट में 0 मानना पड़ेगा। d बराबर क्या मानना पड़ेगा, 0। लेकिन पहले आपको इसका मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए अपना फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसके लिए क्या है, अपना को सर्वप्रथम काम वही करना पड़ेगा कि समीकरण से तुलना। क्या करना पड़ेगा, समीकरण से तुलना, समीकरण से तुलना। तो समीकरण से तुलना कैसे, ये वाला अपना प्रश्न दे रखा है। तो सरसमीकरण होती है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से देखो कि a का मान कितना, b का मान कितना और c का मान कितना। तो a का मान वह रहेगा जो एक्स स्क्वायर के आगे है, एक्स स्क्वायर के आगे आ रहा है b माइनस सी, तो ये a का मान है। b का मान क्या रहेगा जो x के आगे है, मतलब क्या हो जाएगा c माइनस a। और c का मान क्या जो सबसे लास्ट में, मतलब तो c का मान क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा। ये अपने पास 3 मान होंगे। अभी आपको d का फॉर्मूला लगाना है। d का फॉर्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a और c। तो देखो b का स्क्वायर, b का मतलब तो ये वाला है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4
ए का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में बी माइनस सी हो जाएगा, और सी का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके अंदर अपना सर्च में लगा सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सर्च में क्या होती है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab फिर 2a और b, सी को a से गुणा करोगे सी बढ़ रहा है अपने इसको a से भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे हुआ देखो कि a स्क्वायर कह रहा था मतलब c का स्क्वायर करूंगा c स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस होता है b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर हो जाता है, फिर आता है माइनस 2a और b, तो a का मतलब c है b का मतलब a, तो 2 को a से गुणा कर दिया 2a, 2a को c से गुणा कर दिया 2ac, ये वाला मान मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये सर्च में लगेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे अंदर वाला ये देखो ये द्विपदी का गुणा है तो दोनों का गुणा करना पड़ेगा, 4 का तो मैंने 4 लिख दिया फिर कोष्टक बढ़ा दिया, b को मैंने a से गुणा कर दिया क्या हो गया ab हो गया, b को माइनस b से गुणा कर दिया माइनस का b स्क्वायर हो गया, c को a से गुणा कर दिया माइनस का ac हो गया, और c को b से गुणा कर दिया माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया आपका bc। फिर देखो बाहर अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 अंदर वाले सबसे गुणा होगा, तो मैंने कह दिया माइनस को ये आगे वाला सेम टू सेम हो जाएगा यहाँ पे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। देखो माइनस 4 को अगर ab से गुणा करता हूँ कितना आ जाएगा माइनस का 4ab आ जाएगा, माइनस 4 को माइनस से तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया 4b स्क्वायर हो गया, माइनस 4 को माइनस से गुणा कर दिया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे 4ac हो गया, माइनस 4 को bc से गुणा कर दिया कितना हो गया माइनस का 4bc। अभी देखो अगर कोई जोड़ भागी हो रही है तो समान पदों के बीच जोड़ भागी होती है, तो यहाँ देखो ये भी ac का पद है ये भी ac का पद है, आपस में दोनों घट जाएंगे ना, तो अगर 4 में से 2 चला जाएगा पीछे क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 में से 2 गया प्लस का 2ac बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस किया ना यहाँ पे, तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर पीछे क्या बचा माइनस का 4ab बच गया, फिर ये भी 4 वाला इसको आगे लिख दिया तो माइनस का 4bc हो गया, ये b स्क्वायर वाला को सबसे लास्ट में लिख दिया तो प्लस का 4b स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पे से सर्च में बने देखो ये बन रहा है आपका a स्क्वायर प्लस ये बन रहा है आपका b स्क्वायर प्लस ये बन रहा है आपका 2ab, सर्च में होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये प्लस ये 2 फिर ये a की जगह ये आ गया b की जगह पे c चला गया। ठीक है, तो यहाँ सर्च में बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का मतलब तो क्या होता है c है यहाँ पे, b का मतलब क्या है a, तो क्या c प्लस a का होल स्क्वायर, ये इतना पूरा काम में आ गया, ये पूरी सर्च में बढ़ गई आपकी, ये पूरी क्या बन गई सर्च में क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मतलब c हो रहा है b का मतलब क्या हो रहा है a हो रहा है, तो c प्लस a का होल स्क्वायर। अब पीछे ये वाला बचा हुआ है तो पीछे क्या बच गया अपने पास में माइनस का 4ab माइनस का 4bc प्लस, अभी ये 4b लिखा और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 हो जाएगा b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो ये a स्क्वायर हो रहा है सबसे लास्ट में क्या हो रहा है b स्क्वायर, तो एक सर्च में क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस का 2ab बढ़ जाता है ना तो अपने ये काम सिद्ध हो जाएगा। तो एक बार देखो इसको टुकड़ा करता हूं मैं, ये बनना चाहिए माइनस का 2 फिर a का मतलब क्या आ रहा है c प्लस a और b का मतलब क्या आ रहा है 2b आ रहा है प्लस यहाँ पे क्या है 2b का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है c प्लस a का होल स्क्वायर। अभी अगर है ना इस वाले से अगर ये वाला वापस अपना बन पाए तो ये काम हो जाएगा लेकिन पहले क्या है पहले इसमें से एक छोटा सा कॉमन आ रहा है आपका, तो पहले अपन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन कैसे आ रहा है कि इधर भी देखो 4 आ रहा है इधर भी 4 आ रहा है इधर भी b है इधर भी b है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया 4b तो ले लिया कॉमन, पीछे क्या बच गया आपका 4b बाहर आ गया, पीछे बच गया a माइनस का माइनस। ठीक है, और सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 4 और b तो बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया c बच गया। अभी देखो अगर इसके मैं टुकड़े करूं 4b के तो 4b का टुकड़ा क्या हो जाएगा 2 और 2 भी हो जाएगा, 4b का अगर मैं टुकड़ा करता हूं क्या हो जाएगा 2 कोष्ट गुणा 2b कोष्टक a प्लस c, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 2b का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया c प्लस a का होल स्क्वायर। अभी देखो क्या बढ़ रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, देखो इसको मैं 2 दूनी 4 b का b हो जाएगा a प्लस c का a प्लस c, ये हो गया मान a का ये हो गया मान b का ये हो गया, तो 2a और b बढ़ गया, आगे माइनस लग रहा है तो यहाँ सर्च में बढ़ेंगे अपने पास में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सर्च में होती है किसकी a माइनस b का होल स्क्वायर। a का मतलब है c प्लस a और b का मतलब क्या है 2b, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a का मतलब तो क्या है c प्लस a, a का मतलब तो है c प्लस a माइनस b माइनस का माइनस b का मतलब यहाँ पे 2b, a माइनस b का होल स्क्वायर आ रहा है। लेकिन अपन को पता है कि यहाँ पे जो थे मूल कैसे थे आपके वास्तविक और बराबर, तो मैंने यहाँ लिख दिया मूल जो है वो है वास्तविक और बराबर।
पहले ये लिख देते हैं, मूल है कैसे, वास्तविक व बराबर, तो डी का मान किसके बराबर मानना पड़ेगा, 0 के, और डी का मान क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मतलब तो क्या है अपने पास में, ए का मतलब है अपने पास में c प्लस ए माइनस, ए का मतलब है c प्लस ए, और b का मतलब क्या है 2b, तो क्या माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर हटेगा उधर 0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c प्लस ए माइनस 2b बराबर 0, माइनस का 2b उधर चला जाएगा तो प्लस का, तो क्या c प्लस ए बराबर 2b, ये हो जाएगा आपका क्या, यही आपको सिद्ध करना। देखो 2b बराबर a प्लस c और ये c प्लस ए बराबर 2b, वही बात है, थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5वां क्वेश्चन। इसमें से 2-3 बात ध्यान रखनी, यही तो यहाँ सब समय लगेगी, ये वापस इस वाले में 4 भी कॉमन लेके फिर ये सब समय करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये वीडियो वापस रिवाइंड करके एक बार आराम से देखोगे तो इसको दोबारा से अपन समझ सकते हैं। ये हो